जय हिंद स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शीशपाल चौहान बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और ये डे 24th है, 24th डे है। आज हमारे 23 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन for English BA third year semester 6, and this is the Merchant of Venice. First of all, we shall take up short answer type questions, and then I'll discuss the second last question of this series, that will be Bassanio's character, right? And after that I shall take up a few one word substitution for you. Let's begin now. Day 24th, this is 24th, not 23rd. Day 24th, and preparation for English BA third year semester 6. Topics: short answer type questions, long answer type question, and one word substitution. This is 29th question. 29th question: what does the opening scene of the play The Merchant of Venice tell us about Antonio? Antonio के बारे में जो opening scene है The Merchant of Venice का, हमें क्या बताता है? We find Antonio in sad mood in the opening scene of this play. हम जानते हैं कि हम एंटोनियो को sad mood में पाते हैं शुरुआत में। प्ले जैसे ही शुरू होता है, एक्ट 1 सीन 1 होता है, कन्वर्सेशन सारी फोकस होती है सैलरिनो और सलानियो की कि एंटोनियो उनका मित्र उदास है, उससे बातें कर रहे हैं। वो ही इज अनेबल टू नो द रीजन फॉर हिज सैडनेस। वो खुद भी अपनी उदासी का कारण नहीं जान पा रहा। But the most important thing about Antonio we find is his true friendship with Bassanio. इस सीन में सबसे बेहतरीन बात क्या उभर के आती है कि एंटोनियो और बसानियो में घनिष्ठ मित्रता है। They are very close friend to each other. दोनों एक दूसरे के बहुत ही close friends हैं और it's this relationship or friendship that makes Antonio sign the bond that further pushes the events of the play. और ये ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस बन जाती है इस रिलेशनशिप की, इस फ्रेंडशिप की, कि इसी फ्रेंडशिप की वजह से बॉन्ड पे साइन होते हैं। एंटोनियो बॉन्ड पे साइन करता है, जो जिसकी वजह से उसे लोन लेना पड़ा। बसानियो लोन लेता है और अपनी गारंटी पे एंटोनियो उसे लोन दिलवाता है शाइलॉक से। कितना 3000 ड्यूकेट्स का। और जो एक्शन है प्ले का वो चल पड़ता है। अगर ये साइन ना होते बॉन्ड पे तो आगे की कहानियां शायद ना बनती। क्वेश्चन 30th: हाउ डज द प्रिंस ऑफ एरागोन फेल टू चूज द राइट कास्केट? प्रिंस ऑफ एरागोन क्या तर्क वितर्क करता है जब वो सिलेक्ट करता है राइट कास्केट का चुनाव करने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। शिवानी खत्री, हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू। The Prince of Aragon also carefully reads the words inscribed on each box. जो प्रिंस ऑफ एरागोन है बहुत ही ध्यान से वो वर्ड्स को पढ़ता है जो बॉक्सेस के ऊपर इंस्क्राइब्ड हैं, छपे क्या है, वो खुदे हुए हैं। धातु पे भी, जैसे पत्थरों पे भी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, तो धातु पे भी वर्ड्स कुछ खोदे जा सकते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से पढ़ता है। गुड इवनिंग गुरजीत कौर, ओके। ही रिजेक्ट्स द गोल्ड कास्केट, और वो गोल्ड कास्केट को रिजेक्ट करता है सबसे पहले, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। क्यों? तर्क वितर्क क्या करता है कि वो उस चीज को गेन नहीं करना चाहता, उस चीज को प्राप्त नहीं करना चाहता है जिसकी कामना बहुत से लोग करते हैं। और वो तर्क देता है कि वह बहुत से लोगों में नहीं है। He is not a common man. He is not one among the crowd of people. क्राउड तो पता नहीं क्या क्या गलत भी डिजायर करती है। वो तो एक यूनिक पर्सनैलिटी है। That's why he rejects the gold casket. He also rejects the lead casket. lead casket को भी रिजेक्ट करता है, but what he gives the logic here, he is not ready to hazard anything for that ugly looking casket. उस पे लिखा हुआ था, the person who chooses me will hazard all he has got. जो कुछ उसके पास है उसको रिस्क पे डालना पड़ेगा, खतरे में डालना पड़ेगा, तो वो लूज नहीं करना चाहता था जो उसके पास है। किसके लिए? एक लेड कास्केट के लिए। लेड एक घटिया से मेटल का बना हुआ कास्केट है, और ये भी कहता है कि ऐसे कास्केट में, इस अगली लुकिंग कास्केट में पोर्शिया की तस्वीर नहीं हो सकती। फाइनली ही रीड्स द वर्ड्स रिटन ऑन द सिल्वर कास्केट। आखिरकार वो सिल्वर कास्केट पे जो शब्द लिखे हुए थे उनको पढ़ता है। Who chooseth me shall get as much as he deserves. जो मुझे चुनेगा वो उतना प्राप्त करेगा जितना वो डिजर्व करता है। तो यही वो पेच फंस जाता है उसका। कहता है कि मैं तो पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ और मुझे पोर्शिया मिलनी चाहिए क्योंकि मैं उसका हकदार हूँ, काबिल हूँ उसके।
He thinks that he deserves Portia, so he opens it. उसे चाबी मांगता है पहले और खोल लेता है and finds a blinking idiot inside. और अंदर क्या देखता है? बॉक्स के अंदर एक इडियट का पुतला सा बना हुआ है, किसी पत्थर का हो सकता है, उसमें आंखें वो टिमटिमा रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है, पलक झपक रहा है। इडियट की तस्वीर बनी हुई है उसमें एक। और he feels with anger and leaves the place. और गुस्से में भर जाता है एकदम, अपने ऊपर इतना गुमान था उसे कि वो गलती नहीं कर सकता, और गुस्से में आके he left the place in a huff and he does not bid farewell in a nice manner to Portia also. Portia को सही तरीके से वो अलविदा भी नहीं कहता, जो फॉर्मेलिटी निभानी होती है। He does not complete those formalities of leaving the place. नमस्ते राहुल, नमस्ते। Now 31st question is, how does Antonio ill treat Shylock? Shylock को किस तरह से ill treat करता है एंटोनियो, उसके बारे में। ओके, थैंक यू शिवानी। Antonio's behavior with Shylock was not friendly. एंटोनियो का बिहेवियर शाइलॉक के साथ फ्रेंडली नहीं था, दोस्ताना नहीं था। आप जानते हैं, दे आर राइवल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइवल हैं, प्रतिद्वंदी है। हालांकि एंटोनियो जो है प्रतिद्वंदी इस सेंस में नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। शाइलॉक प्रॉफिट कमाना चाहता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, और एंटोनियो नोबल कोज के लिए, एक भलाई के लिए पैसा उधार देता है, बट ही टेक्स नो इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल। लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई ब्याज दर नहीं लेता, और इसी वजह से उनमें दुश्मनी की भावना पैदा हो जाती है। We come to know that he used to call him a dog and even spat at him. जो इसमें बातचीत चलती है, जब शाइलॉक अपना जहर उगल रहा होता है एंटोनियो के सामने, वो कहता है कि तुमने मार्केट प्लेस पे मेरे ऊपर थूका है, कई बार बेइज्जती की है, क्योंकि मैं ज्यू हूँ, यहूदी हूँ, और आप क्रिश्चियन हो, आप यहूदियों को निम्न स्तर का मानते हो, और मुझे डॉग भी कहा है, ये एंटोनियो को सुनाता है। और ही इज अ क्रूअल मनी लेंडर। एंटोनियो हेट्स हिम। एंटोनियो उसे इसलिए घृणा करता है कि वो एक निर्दयी मनी लेंडर है, साहूकार है, पैसा उधार देता है। शाइलॉक डज नॉट फॉरगेट इंसल्ट्स मेड टू हिम। और शाइलॉक अपने मन में ही उस इंसल्ट को संजोए रखता है और भूलता नहीं है। और शाइलॉक हिमसेल्फ सेज दैट एंटोनियो हैज कॉज्ड लॉस टू हिज बिजनेस। शाइलॉक खुद कहता है कि एंटोनियो ने उसके बिजनेस में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। लोगों को पैसा बिन ब्याज का दे के, उधार दे के, बिना ब्याज लिए उन्हें पैसा दिया और मेरे बिजनेस को लात मारी है। एंटोनियो हैज आल्सो प्रोवोक्ड शाइलॉक्स एनिमीज अगेंस्ट हिम। और एंटोनियो को एक और इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरे दुश्मनों, मेरे फ्रेंड्स को दुश्मनी में चेंज किया है। बहुत बड़ी ये कन्वर्सेशन है आपस में, और शाइलॉक की स्पीच बहुत लाजवाब है, और पैसेजेस के लिए जो आपको कॉम्प्रिहेंशन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए पैसेज आते हैं, उसके लिए बहुत जानी मानी स्पीच है वो। और कहता है कि तुमने मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ प्रोवोक किया है। प्रोवोक करना होता है भड़काना। 32nd क्वेश्चन है, हाउ डज बसानियो चूज द राइट कास्केट एंड विंस पोर्शियाज हैंड। पोर्शिया और बसानियो जब कास्केट सीन में होते हैं, उस रूम में होते हैं जहाँ पे कास्केट्स रखे हुए हैं, बहुत लाजवाब दृश्य बनते हैं। और पोर्शिया बिल्कुल नहीं चाहती कि बसानियो से दूर हो, और उसे कहती है कि आप समय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। उसे डर है कहीं ये उसके हाथ से निकल ना जाए, गलत कास्केट को चुन ले और पोर्शिया को वो प्राप्त न कर पाए। वो ये चाहती थी, हिंट भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अपने फादर की जो विल थी उसको रिस्पेक्ट करती थी, जबकि वो बता सकती थी। तो उसे कहती है कि आप समय लीजिए, 2 दिन, 3 दिन, महीना लीजिए, आप सोचिए और कूल माइंडेडली आप निर्णय करिए। तो इस तरह से, और बहुत ही पोएटिक अंदाज में ये टेक्स्ट है, आप पढ़िए उसको। बसानियो थिंक्स डीपली बिफोर चूजिंग द राइट कास्केट। और बसानियो बहुत ही काम मूड में, बिल्कुल डीपली, गहराई के साथ वो सोचता है सही कास्केट को चुनने से पहले। He is not attracted by the shine of gold and silver। और जो गोल्ड और सिल्वर की शाइन है, चमक है, उससे वो उसके जाल में नहीं फंसता, उससे अट्रैक्ट नहीं होता। All that glitters is not gold, आप जानते हैं कहावत, इसी प्ले में वो निकलती है। He tells himself that the world is still deceived by outward show। और ये जो स्पीच है ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। और यहाँ पे जो व्याख्या दी है, विलियम शेक्सपियर ने जो बातें करी है बसानियो के मुंह से, कि लोग किस तरीके से बाहरी आवरण के धोखे में आ जाते हैं, चमक के धोखे में आ जाते हैं,
आम जीवन में हम चमक दमक के दीवाने हो जाते हैं, जबकि जो असली रूप है वो हमारे अंदर होता है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ है, हिपोक्रिट हैं। और ये भी कहा जाता है वी आर ऑल हिपोक्रिट्स विदाउट नोइंग इट। ढोंग तो सभी कोई करता है, अगर हम अंदर से छुपा रहे हैं कुछ तो हिपोक्रेसी आ जाती है। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ ऑल। आज के युग में आप खुली किताब नहीं बन सकते। पहले जमाने हुआ करते थे, जो दिल में बात होती थी कह देते थे, कोई बुरा नहीं मानता, सच्चा माना था। आज तो धूर्त लोग रहते हैं। तो यू कैन नॉट बिकम एन ओपन बुक टू ऑल। तो he tells himself that the world is still deceived by outward show, कि दुनिया आज भी, और ये कब की बात है, 16th सेंचुरी की बात है, जब भी ये बातें चलती थी कि बाहरी आवरण से जो चमक दमक है उससे उसके धोखे में आ जाते हैं। पीपल आर क्वाइट सीजन्ड इन फूलिंग अदर। सीजन्ड का मतलब होता है पक्के, मैच्योर, जो पके हुए कहते हैं जिन्हें, बहुत ही एक्सपीरियंस है लोग, लोगों को दूसरों को बेवकूफ बनाने में, अपनी मीठी मीठी बातें करके दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ही सीजन्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। इवन प्रीस्ट में मिसगाइड पीपल बाय इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम रिलीजियस बुक्स रॉन्गली। ये पैसेज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित कह लो, हमारे यहाँ तो टेम्पल्स वगैरह में हमारे ब्राह्मण जो होते हैं पंडित बोलते हैं, सभी ब्राह्मण पंडित नहीं होते, विद्वान अलग बात है, ब्राह्मण जाति अलग बात है। तो यहाँ सिर्फ हम क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि बहुत से प्रीस्ट, जो विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में बात कही है, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके, रॉन्गली इंटरप्रेट करके लोगों का बेवकूफ बना सकते हैं। और आज के युग में भी आप देखते हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और जनता बैठी हुई है, और कोई भी व्यक्ति किसी का टेक्स्ट का एग्जाम्पल देके कि ऐसा इस ग्रंथ में कहा गया, इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया, किसी भी फिलोसफर का नाम ले देंगे कि अरस्तु ने ये कहा, या उस दार्शनिक ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, और हम सुन के कि वर्ड प्लेटो का कोट किया है या सोक्रेटिस का कोट किया, हम प्रभावित हो जाते हैं। इवन प्रीस्ट में मिसगाइड पीपल बाय इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम रिलीजियस बुक्स रॉन्गली आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स विद हिमसेल्फ। और बहुत तर्क वितर्क करने के पश्चात स्वयं से, अपने आप से, बेसानियो सिलेक्ट्स द लेड कास्केट। बेसानियो लेड कास्केट को सुन लेता है। निहारिका एंटोनियो's कैरेक्टर, अब लास्ट वाला एंटोनियो का कैरेक्टर है। बेसानियो का आज कर रहे हैं हम, इसके बाद हम करेंगे एंटोनियो का कैरेक्टर। बेसानियो सिलेक्ट लेड कास्केट को चुन लेता है और बेसानियो एकदम गदगद हो जाता है। हिज जॉय इज बाउंडलेस टू सी पोर्शिया's पोर्ट्रेट इन इट। और जैसे ही खोलता है, पोर्ट्रेट पोर्शिया की सामने होती है और वो खुश हो जाता है। What's Portia's opinion about the Prince of Morocco? प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में पोर्शिया की क्या ओपिनियन है, राय है? पोर्शिया हैज नो स्पेशल लाइकिंग फॉर द प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में कोई खास राय नहीं है, ना पसंद है उसके बारे में। शी शोज नो इंटरेस्ट इन हिम। कुछ भी दिलचस्पी उसके बारे में वो नहीं दिखाती। शी जस्ट टेल्स हिम अबाउट द कंडीशन दैट ही मस्ट फॉलो। सिर्फ उसे ये कहते हैं कि सर, वो तो अपनी बड़ाई करता रहता है, नार्सिसिस्ट है, सेल्फ अप्रेजल है, सेल्फ जैसे एडमिरेशन करते हैं जब हम अपनी इतनी प्रशंसा करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जितना विद्वान कोई नहीं है। ये नार्सिसिज्म है और बहुत ही खतरनाक होती है। अगर कोई भी, ये डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, अगर कोई इसका शिकार हो जाता है तो दूसरे को वो अपने से अच्छा या अपने से बराबर कभी नहीं समझेगा। और स्पेलिंग है इसके, आप इस वर्ड को ध्यान से देख सकते हो। नार्सिसिस्ट होता है द पर्सन हु बिलीव्स, द पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ वेरी मच। मिसगाइड करना होता है गुमराह करना। मिसगाइड, गुमराह रास्ते से, गलत रास्ता दिखाना किसी को, मतलब सही रास्ते से हटा देना मिसगाइड करना होता है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में कोई खास राय नहीं है। शी शोज नो इंटरेस्ट हिम, शी जस्ट टेल्स हिम अबाउट द कंडीशन। सिर्फ उसे कहते हैं कि सर ये कंडीशन है और आप इन कंडीशंस के मुताबिक काम करोगे। जो जो सीरियसनेस थी उसकी बातें बताती है कि जैसे आप यहाँ से जाके सीधे घर जाओगे, आप यहाँ रुकोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं कि कौन सा कास्केट तुमने खोला और उसमें क्या मिला। और ये भी बताया अगर फेल हो जाते हो तो सारी उम्र आपको कुंवारा रहना पड़ेगा, ये बात भी गई थी। और आप, ये क्वेश्चन बनता है, ये अलग से आप कर लियो इसको।
तो ही फेल्स टू चूज द राइट कास्केट एंड लीव्स द प्लेस इन डिसअपॉइंटमेंट, और बहुत ही निराश होके वो उस जगह को छोड़ता है। पोर्शिया कॉल्स इट ए जेंटल रिडेंस, और पोर्शिया क्या कहती है कि छुटकारा, चलो भगवान ने छुटकारा दे दिया, छुटकारा हुआ। उसे डर लगता है कि कोई ऐसा ना हो जो सही कास्केट को खोल ले और बसेनियो को वो खो दे, बिल्कुल डरी हुई थी वो। लेट्स कम टू लॉन्ग क्वेश्चन, बसेनियोस कैरेक्टर। बसेनियो इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, तो बसेनियो उनमें से एक है। ही इज द रोमांटिक कैरेक्टर इन दिस प्ले, रोमांटिक कैरेक्टर है। हु हैज इमेंस लव फॉर पोर्शिया, जिसके दिल में पोर्शिया के प्रति ग्रेट, इमेंस मैंने बहुत अधिक प्यार है, और पोर्शिया द हीरोइन ऑफ द प्ले। फाइनली ही सक्सीड्स इन मैरिंग हर, और आखिरकार वो उससे शादी करने में सफल हो जाता है। But Bassanio's character suffers from certain shortcomings which show him in dim colors in the beginning of the play. परंतु बसेनियो का जो करेक्टर है, जो चरित्र है, उसमें खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है, कमियां हैं कुछ सर्टन, मैंने कुछ खास, तो उन कमियों से वो पीड़ित है। suffers from some certain shortcomings which show him, जो उसे डिम कलर्स में दिखाते हैं। मतलब डिम कलर में दिखाना मतलब उसमें कमजोरी, करेक्टर में कुछ कमियां आ जाती है, तो उसमें आपके मन में हो जाता है ना कि इसमें ये कमी है बंदे में। वैसे तो बंदा ठीक है, परंतु बहुत बोर बहुत करता है, मैं करता है, अपने बारे में बहुत कुछ बातें बताता रहता है कि मैं ऐसा कर दे, नार्सिसिस्ट है। तो कमियां उसमें हैं, बताएंगे आपको। और ही इज नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग अदर कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर्स पे छाता भी नहीं है, डोमिनेट भी नहीं करता उन्हें। ऑल्दो ही मैरीज द हीरोइन ऑफ द प्ले, यद्यपि वो इस प्ले की हीरोइन को डिसअपॉइंटमेंट निराशा हो जाती है। जैसे आप लिख दिया करो, शर्माओ ना, कोई वर्ड ना आता हो पूछ लिया, कोई भी डाउट हो पूछते रहो प्लीज। ही इज नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग होता है मतलब जैसे हक जमाना होता है, हक जमाना तो अलग विषय हो गया, मतलब किसी को डोमिनेट करना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। तो मानसिक रूप से आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, छोटा बना रहे हो, उसे छोटा फील करा रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो, लाइट में ला रहे हो, अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हो, उसे छोटा दिखा रहे हो। डोमिनेट करना होता है, ओवर पावर करना जैसे होता है। ऑल्दो ही मैरीज द हीरोइन, ओके, और yet he fails to gain the stature of being called the hero of this play. औरों को डोमिनेट नहीं करता, यद्यपि मैरिज द हीरोइन ऑफ द प्ले, यद्यपि वो हीरोइन से शादी करता है, फिर भी हीरो के लायक जो स्टेचर होता है, जो कद होता है, हीरो का कद ऊंचा होता है, मतलब लंबा उसमें नहीं कि वो कद में लंबा होता है, मतलब उसमें क्वालिटीज हेड एंड हार्ट की बहुत ज्यादा, दिल दिमाग की क्वालिटीज होती है, सबसे ऊपर क्वालिटीज में होता है। तो इसमें कमियां हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसके काबिल नहीं है कि हीरो कह सके उसे। गेटिंग द पर्सन इज डन ऑल्दो ही मैरीज द हीरोइन, ओके। बसेनियो इज एन एक्स्ट्रावेगेंट टाइप ऑफ पर्सन। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? जो फिजूल खर्ची करता है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? जो फिजूल, स्पेंड्स मच ऑन यूजलेस थिंग्स, जो फालतू के खर्चे करता है, एक्स्ट्रावेगेंट है। ही इज हैबिचुअल ऑफ स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड हिज मीन्स, जो उसके मीन्स हैं, साधन है, उससे अधिक खर्च करता है। हाँ, इसके बाद हम पैसेज ले रहे हैं, राइट, बिल्कुल 10-12 पैसेज मैंने बना रखे हैं, और उम्मीद है होपफुली उनमें से 99% आ सकते हैं। तो ही इज हैबिचुअल ऑफ स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड हिज मीन्स। बियॉन्ड हिज मीन्स का मतलब जो उसकी चादर है उससे ज्यादा, अब जो उसके साधन, मीन्स मैंने साधन, उनसे अधिक खर्च करता है। इतनी आमदनी नहीं है जितना खर्च करता है। ही इज ऑलरेडी इन डेट, पहले से, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही डेट में, डेट बोलते हैं, डेबिट नहीं है ये, बी साइलेंट है, डेट बोला जाएगा कर्जा, ऋण, पहले से ही कर्जे में है, ऋण में है। ही रिक्वेस्ट अनदर लोन फ्रॉम एंटोनियो, और एंटोनियो को कहता है कि प्लीज एक और लोन दे दो अपने फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को। क्लोज फ्रेंड कौन होता है? घनिष्ठ मित्र। This time he wants money to go to Belmont to win Portia's hand by taking part in the casket contest. और इस बार वो बेलमोंट जाना चाहता है पोर्शिया को जीतने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए, और वहाँ राजकुमार आएंगे उनके बराबर स्टेटस दिखाने के लिए, क्योंकि उपहार लेके आते हैं, सारे कीमती उपहार उसके लिए, पोर्शिया के लिए उसे ले जाना है, इसलिए पैसा चाहिए उसे। ओके,
हीरो तो एक उसकी कई क्वालिटीज होती है। हीरो कौन है उसके बारे में तो अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मूर्थी को हमने प्रूव किया था, मूर्थी इज द हीरो इन कांथापुरा। मैकबेथ प्ले आपने सुना होगा, तो मैकबेथ में मैकबेथ नाम का करेक्टर ही हीरो है, जो सबसे ऊपर होता है, जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, उसे हम हीरो कहते हैं। उसकी बड़ी बड़ी क्वालिटीज होती हैं उसमें जो औरों में नहीं है। आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में हीरो आप दिखते हैं कौन है कि इस फिल्म में कौन हीरो था, राइट? तो उसमें जो जो मतलब सब पे छाया हुआ होता है, ऑलराइट। तो बेलमोंट जाता है और द रीडर गेट्स इंप्रेशन दैट ही मैरीज पोर्शिया फॉर मनी। और आपने अगर इसको टेक्स्ट को पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, तो एंटोनियो को कहता है कि अब की बार मैं ये पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है, एक तीर से दो निशाने साधूंगा। पहला कि पोर्शिया को जीतूंगा, पोर्शिया पत्नी बनेगी और पैसा मिलेगा, तुम्हारे लोन भी उतर जाएंगे, वहां से पैसा दहेज में होगा या पोर्शिया का धन मेरा ही धन होगा। तो यहाँ पे हमारे मन में इसके बारे में, बसानियों के बारे में थोड़े कम व्यू बनते हैं। मतलब हमें लगता है कि ये कमी है उसमें, एक लालची है, वो ग्रीड शो कर रहा है अपनी। He himself tells Antonio that he would be able to pay off all of his loans. पे ऑफ करना, चुकता करना, सारे लोन चुकता कर देगा, ऋण चुकता कर देगा आफ्टर ही मैरिज पोर्शिया द रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। क्योंकि अमीर जादी थी, अमीर महिला थी वो। और गुरजीत को डोमिनेट मैंने बता दिया, जो छाया हुआ होता है। मान लो आप 3-4 सर्कल है लड़कियों का, जो सबसे ज्यादा आप पे छाई रहती है लड़की, जो जिसके अनुसार आप कहते हैं, वो कहे कि चलो मार्केट चलते हैं, और आप अपोज नहीं कर सकते, भले ही आपको काम है, मम्मी नाराज होगी, आप कहते हो नहीं नहीं घर में मम्मी ने टाइम पे बुलाया, वो कहते नहीं छोड़ पर चलते, तो वो डोमिनेट कर रही है आपको, अपनी राय मनवा लेती है वो। तो डोमिनेटिंग पर्सन वही होता है जो अपने अनुसार दुनिया को चला ले। तो इस तरह से पोर्शिया से उसकी शादी हो जाएगी, तो वो अमीर बनेगा, पैसा मिलेगा और लोन चुकता कर देगा। द रीडर्स हैव आल्सो अनदर पॉइंट इन माइंड। और जो हम हैं रीडर्स, सुनने वाले या पढ़ने वाले, उनके अंदर भी एक पॉइंट है बसानियो के बारे में, ये अबाउट बसानियो होना चाहिए यहाँ पे। इट्स आर्ग्यूड दैट ही मस्ट हैव फोर्स्ड एंटोनियो नॉट टू साइन द डेंजरस बॉन्ड। ये कहा जाता है कि उसे एंटोनियो को मना करना चाहिए था कि तू मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है। सपोज करो जहाज वक्त पे नहीं आए, इस बात को भी सोचना चाहिए था, और समय पे पैसा ना गया तो ये 1 पाउंड ऑफ फ्लैश तुम्हारी बॉडी का जो दिल के करीब वाला हिस्सा है उससे काट लेगा, तो तुम जान गंवा बैठोगे। तो उसे रोकना चाहिए था। तो इस पक्ष में हम क्या कहेंगे, बट वी में से दैट ही हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू साइन इट। उसने कहा था कि मत करो साइन, बट एंटोनियो वाज होपफुल, परंतु वो डेड श्योर था, उसे पक्का विश्वास था कि उसके जहाज लौटेंगे और खूब ढेर सारा धन लेके आएंगे, दैट हिज शिप्स वुड रिटर्न सेफली टू वेनिस। पोर्शिया थिंक्स वेरी हाई ऑफ बसानियो। पोर्शिया भी बसानियो के बारे में ऊंचे ख्याल रखती है, ऊंचे विचार रखती है। दिस में भी बिकॉज शी लव्स हिम मोस्ट। हम कह सकते हैं कि वो उससे प्यार करती थी, और जो प्यार में होते हैं एक दूसरे को दुनिया से अलग ही मानते हैं कि ये तो इन जैसा कोई नहीं है। ओके, ही मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और ये तो बात हो सकती है कि बसानियो की जो पर्सनैलिटी है आकर्षक होगी। पोर्शिया जैसी राजकुमारी उससे उस पे फिदा हुई। जब कब गए थे, ये देखा था पहली बार जब ये एक किसी व्यक्ति के साथ उनके घर गया था, फादर पोर्शिया के जीवित थे उस वक्त। तब उसने देखा था कि कोई यंग मैन है, बसानियो है, और ये जिक्र चलता है एक्ट 1 सीन 2 में, जब वो अपने फ्रेंड कह लो या मेड सर्वेंट कह लो, वेटिंग सर्वेंट थी उसकी, तो उसको कह रही होती, वो कह रही होती कि एक नौजवान व्यक्ति आया था जिसको बसानियो, वो भी कहते हाँ हाँ बसानियो नाम था उसका। तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दी बातें। पोर्शिया, और यहाँ से पढ़ते हैं, ही आल्सो प्रूव्स हिज विजडम एंड बैलेंस ऑफ माइंड बाय सिलेक्टिंग द राइट कास्केट एंड विनिंग पोर्शियाज हैंड फॉर मैरिज। और इस तरीके से बसानियो भी इस सीन में अपने दिल और दिमाग में संतुलन जो होता है, बैलेंस ऑफ माइंड होता है, उसका परिचय देता है।
He proves that he believes in the balance of reason and between reasons and emotions. वो ना तो इमोशंस में बहता है और ना टोटली रीजंस में बहता है, दोनों का अनुपात बराबर रख के वो फैसला करता है डीपली सोच के, और सही कास्केट को चुन लेता है और शादी उससे पोर्शिया से होनी होती है। Thus Bassanio shows his deep insight into life by understanding the words inscribed on the casket. और जो कास्केट पे वर्ड्स लिखे हुए थे तो उनमें विजडम भरी हुई थी, जो संसारिक विजडम होती है उसको वो प्रकट करता है। और फादर, पोर्शिया के फादर यही चाहते थे कि वो व्यक्ति उससे शादी करे, उसकी बेटी से, जो वर्ल्डली विजडम भी हो, उसमें विजडम हो पूरी। इंटेलिजेंस और विजडम में फर्क होता है, अंतर होता है। इंटेलिजेंस तो आपको बता देती है कि यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो, उसमें से कैसे निकलेंगे आपकी विजडम बताएगी। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपने तजुर्बा किया है लाइफ से, वो आपको सलाह देगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। इंटेलिजेंस तो आपको सिचुएशन एनालाइज कर देती, यू आर कॉट इन डिफिकल्ट पोजीशन बट योर विजडम विल गाइड यू। विजडम आगे का शब्द है, इंटेलिजेंस से ऊपर है, ऊपर माना जाता है। He is not at all attracted by the shine of gold and silver. गोल्ड और सिल्वर की शाइन से प्रभावित नहीं होता। Rather his words in the casket scene exhibit his wisdom and understanding of life. और कास्केट सीन के अलावा, कास्केट सीन में इवन जो ट्रायल सीन है उसमें भी इसका करेक्टर रिडीम होता है। बसानियो इज ए लवेबल पर्सन। बसानियो बहुत लवेबल पर्सन है, सभी उसे प्यार करते हैं। ज्योति सैनी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नॉट ओनली हिज फ्रेंड, ना केवल उसके मित्र उसको चाहते हैं। स्वीट करेक्टर होते हैं लाइफ में। आप अपने फ्रेंड्स में देखते हो कि एक ऐसा करेक्टर मिलेगा आपको आपके ग्रुप में जिसकी छवि आप भूलते नहीं है और जिसकी बातों से प्रभावित होते हो कि कितना अच्छा बोलती है या बोलता है कोई भी, तो एक स्वीट करेक्टर होते हैं। तो ये लवेबल पर्सन था। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, ना केवल उसके मित्र, बट आल्सो द सर्वेंट्स लाइक लॉन्सलॉट एडमायर हिम, बल्कि जो घर में सेवक होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो भी उसको प्रशंसा करते हैं। एडमायर करना होता है प्रशंसा करना। लॉन्सलॉट जैसे सेवक भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और तभी लॉन्सलॉट शाइलॉक को छोड़ के बसानियो के घर में आता है। बसानियो's poetic bent of mind is also revealed to the readers when he describes Portia's beauty to Antonio. बसानियो का जो पोइटिक बेंट ऑफ माइंड है, पोइटिक बेंट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? नॉट एट द ऑल, नॉट एट ऑल मैंने बिल्कुल भी होता है। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी। बसानियो का जो पोइटिक बेंट है, बेंट मैंने झुकाव होता है, बेंड मैंने झुकना होता है, और बेंट ये थर्ड फॉर्म है। ये बेंट ऑफ माइंड माइंड के लिए होता है, एप्टीट्यूड के लिए, जैसे किसी की दृष्टिकोण होता है उसके लिए। जो पोइटिक दृष्टिकोण है उसका, कविता कहने का जो अंदाज है उसका दृष्टिकोण है, मतलब कविता कहने का, अपनी बातों में वो कविताएं निकलती होंगी। तो वो भी हमें पोर्शिया की सुंदरता जब वो बखान कर रहा होता है, एंटोनियो को बता रहा होता है। और ये दृश्य है एक्ट 1 सीन 1 का ही है। एंटोनियो जब ये चले जाते हैं, सारे उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं और दोनों रह जाते हैं, एंटोनियो और बसानियो। तो एंटोनियो उससे चुपके से कहता है कि बता ना, वो जिसके बारे में तुम बात करते हो, बेलमोंट की कोई लड़की है, उसका जिक्र करते हो तुम, तो उसके बारे में बता, कौन है वो। तो जब वो जिक्र करता है पोइटिक अंदाज में कि वो ब्रूटस की पत्नी से भी बहुत सुंदर है, अमीर है, तो मतलब वो जो एग्जाम्पल उसने पिछले दिए, आपको मैं स्टैंजा कराऊंगा ना, यहाँ ये पैसेज कराऊंगा, तो वो पैसेज लूंगा ये सारे में, तो देखना कितने अच्छे तरह से एग्जाम्पल कोट किए हैं उसमें और रेफरेंस दिए हैं पुराने एंशंट ग्रीक माइथोलॉजी के या एंशंट रोम के। तो उसकी ब्यूटी को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब करता है। ही टेल्स सॉरी तो when he describes Portia, he tells him that Portia is fairer than that word, कि पोर्शिया जो वर्ड फेयरर है उससे भी फेयरर है, मतलब सुंदरता से भी सुंदर है। He also compares her to the ancient Rome's Portia. एंशंट रोम में पोर्शिया एक महारानी हुई है, ब्रूटस की पत्नी हुई है, उससे भी सुंदर है। He quotes Greek mythology to praise her hair shining like gold fleece. और ग्रीक माइथोलॉजी क्या होती है? मिथ होते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ मिथ हैं। तो
ग्रीक माइथोलॉजी भी बहुत रिच है। तो गोल्ड फ्लीस, सुनहरे बाल की वो उपमा देता है यहाँ पे, और कंपेयर करता है कि उसके साथ उसके बाल जो थे सुनहरे थे। इवन आफ्टर ओपनिंग द लेड कास्केट खोलने के पश्चात ही प्रेजेस पोर्शियाज ब्यूटी इन डीप रोमांटिक वर्ड्स, बहुत ही गहरे रोमांटिक वर्ड्स में उसकी पोर्ट्रेट को भी वो बयान करता है, उसकी सुंदरता के बारे में कहता है। थोड़ा सा रह गया बस। बसेनियोज अदर क्वालिटीज आल्सो इम्प्रेस द रीडर्स, बसेनियो की बहुत सी और क्वालिटीज हैं जो रीडर्स को, हम सबको, पाठकों को प्रभावित करती है। ही इज हैंडसम, सुंदर है, पोलाइट है, एंड लवेबल पर्सन है, पोलाइट माने विनम्र है। पोर्शिया एक्सप्रेसेस हर एक्साइटमेंट फॉर हिम व्हेन नेरिसा रिमाइंड्स हर ऑफ हिम। एक्ट 1 सीन 2 में जब पोर्शिया दुखी थी, कहती है कि एक मरे इंसान की इच्छा ने एक जीवित इंसान की इच्छा को दबा दिया है, कर्ब कर दिया है। अपने फादर का रेफरेंस दे रही थी कि वो तो चले गए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गए, मैं अपनी इच्छा से अपना पति नहीं चुन सकती। तो बहुत निराश थी। तब वो कहती है, उसकी फ्रेंड नेरिसा कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत बुद्धिमान रहे होंगे, वो बुद्धिमान है और सूझबूझ से उन्होंने काम किया होगा, और देखना जो भी तुम्हें जीतेगा कास्केट सीन में तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। और बातों बातों में जिक्र आ जाता है बसेनियो का, और वो उसे याद दिलाती है कि याद है तुम्हें कोई एक नौजवान वेनिस से आया था, बसेनियो नाम था उसका, और वो भी उत्साहित होके एकदम कहती है हाँ हाँ बसेनियो, आई थिंक ही वाज सो कोल्ड, बसेनियो शायद उसका नाम था। तो इस तरीके से वो बसेनियो के बारे में कहती है। पैलाटीन तो इसमें मैंने यूज नहीं किया है, किसी और कॉन्टेक्स्ट का कोई वर्ड तो यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पे आया है तो बताओ मुझे। पैलाटीन तो वर्ड नहीं है जो मैंने यूज किया गुरजीत। ही हैज कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग्स, और उसका अपनी फीलिंग्स पे पूर्ण कंट्रोल है। ही व्हेन ग्रेशियानो वांट्स टू गो विद हिम टू बेलमोंट, और जब इसे बेलमोंट जाना था, जहाज इसका आ चुका था, मतलब जहाज तो था बंदरगाह पे होते, हवा फेवरेबल चल पड़ी थी बेलमोंट की तरफ की, तो तब ग्रेशियानो कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। वो उसे कहता है, ही लेट्स हिम गो ऑन द कंडीशन, शर्त रखी उसने, दैट ही वुड पुट कंट्रोल ऑन हिज टंग देयर, कि तू वहां पे बोलेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ग्रेशियानो बहुत बोलता है, आप जानते ही हैं। और उसे कहता है कि अपनी जुबान पे काबू रखना, आपको वो जानते नहीं है, और जब लोग जानते नहीं है इतना नहीं बोलते हम। ओके, डजंट मैटर गुरजीत, टाइम नहीं होता इस बीच में, और अलग से आप सेंड कर दो, आप जो भी आप क्वेरी करना चाहते हो, अलग से भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं देखता हूँ, और उसके बाद जब भी सेशन होगा मैं आपकी क्वेरी को पहले लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं है गुरजीत को, और बीच में थोड़ा वो गैप आएगा। He has great love for his friend Antonio, अपने फ्रेंड के लिए बहुत प्यार है। He had also stopped Antonio from signing the fatal bond, और फैटल बॉन्ड को साइन करने के लिए भी स्टॉप किया था। फैटल क्या होता है? फैटल होता है जानलेवा। फैटल डिजीज को भी फैटल कहा जाता है अगर उसमें लोग मरते हैं। जानलेवा जो भी चीज होती है, अटैक भी फैटल हो सकता है। बट एंटोनियो वाज कॉन्फिडेंट, एंटोनियो कॉन्फिडेंट था दैट ही वुड पे द लोन ऑन टाइम, कि वो वक्त पे लोन चुकता कर देगा। When बसेनियो कम्स टू नो अबाउट एंटोनियो's ट्रबल्स, और जब बसेनियो को एंटोनियो की मुसीबतों का पता लगता है, ही एट वंस रीचेज वेनिस टू हेल्प हिज फ्रेंड, और वो तुरंत ही अपने मित्र की मदद करने के लिए वेनिस पहुंच जाता है। He offers the Jew not only several times more money than taken from him, और ना केवल वो ज्यू को कहता है कि तुम कई गुना पैसा ले लो, 3000 लिए तो कई गुना 1000 ले लो, और उसके शरीर का कोई भी पार्ट या सारे पार्ट काट लो तब भी वो तैयार है। बट ऑल्सो एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी ही फील्स गिल्टी दैट एंटोनियो's troubles were due to him। गिल्टी मैंने होता है कसूरवार की भावना, कसूर की भावना उसके अंदर आती है, और वो सोचता है कि सारा लफड़ा मेरी वजह से हुआ है, जितने भी दुख एंटोनियो के हैं वो मेरी वजह से हुए। और इट इज ट्रू दैट बसेनियो हैज सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, ये सच है कि बसेनियो में कुछ कमियां हैं, बट दैट मेक्स हिम द मैन ऑफ द वर्ल्ड,
परंतु कमियां तो होती हैं, हम सब में है, मैन ऑफ द वर्ल्ड है, हम संसारिक व्यक्ति हैं। बट हिज गुड पॉइंट्स ओवरशैडो हिज वीकनेसेस, परंतु उसके जो गुड पॉइंट्स हैं उसकी कमियों के ऊपर छा जाते हैं, कमियों को छोटा कर देते हैं, दस ढक लेते हैं, जैसे ओवरशैडो करना होता है ढक लेना। दस वी मे से दैट बसानियोज कैरेक्टर इज वेरी मच लाइक्ड बाय द रीडर्स, बसानियो का कैरेक्टर रीडर्स के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। टॉपिक 3 में हमने 5-7 वर्ड्स लिए हैं, मैं फटाफट आपको पढ़ देता हूं और आप आराम से देख सकते हैं बाद में रिकॉर्डिंग में। दिस वर्ड ये है एपोनिमस। एपोनिमस क्या होता है? दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पर्सन हुज नेम इज यूज्ड फॉर द टाइटल ऑफ ए स्टोरी, अ नॉवल, अ ड्रामा और बुक पब्लिश्ड। कि कोई भी नावल अगर पब्लिश होता है, जैसे मैकबेथ प्ले है तो उसमें मैकबेथ करेक्टर है, करेक्टर के नाम से ही जो हीरो है उसके नाम से ही अगर किसी फिल्म का नाम, किसी बुक का नाम हो तो वो ये जो वर्ड है एपोनिमस कहा गया। तो फॉर एग्जांपल नावल ओलिवर ट्विस्ट एक नावल है चार्ल्स डिकन्स का लिखा हुआ, और ओलिवर ट्विस्ट उसमें करेक्टर भी है। About whose life the whole story revolves around. Similarly, Shakespeare's several famous plays are given the titles after the names of their protagonists. Protagonist होते हैं जो हीरो है, उसके जो मुख्य पात्र है प्रोटागोनिस्ट। मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, जूलियस सीजर है, तो ये मेन कैरेक्टर के नाम से ही चलते हैं। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड में बी यूज्ड, ये जो वर्ड यूज होता है एक काहे के लिए यूज होता है? एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी होती है, जिसमें एक्सट्रीम यानी अत्यधिक जिज्ञासा होती है, हंगर होती है, भूख होती है, जोश होता है, उत्साह होता है, एंथुजियाज्म या दिलचस्पी होती है किसी चीज में। जैसे रीडर कोई हो, मतलब उसे भूख है नॉलेज की, वो, या किसी को भूख होती है पढ़ने की, रीड करने की, ही इज ए वोरेशियस रीडर, आप कह सकते हो। डॉग्स आर वोरेशियस ईटर्स, डॉग जो होते हैं उन्हें भूख होती है, उनकी भूख मरती नहीं है, जितना मर्जी खिला लो उन्हें। और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेचुसस, ये वर्ड, ये प्रोनाउंसिएशन लिखिए, ग्रेचुसस। अननेसेसरी, अनवांटेड, अनजस्टिफाइड, डन फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल, देयर आर ग्रेचुसस यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज इन द पार्टी, मतलब फ्री, बहुत अत्यधिक प्रयोग के लिए आप यूज करेंगे। और ये साउंड आ साउंड है ग्रेचुसस, ये टा साउंड भी बोल सकते हैं, हालांकि ये टा साउंड है। और देयर इज नो नीड ऑफ ग्रेचुसस इन्विटेशन टू पीपल, सम डॉक्टर्स आर ऑफरिंग ग्रेचुसस एडवाइस ऑन द क्योर ऑफ कोरोना कोविड-19। क्रेजुलस पर्सन, क्रेड्यूलस नहीं है, क्रेजुलस, द पर्सन हु बिलीव्स पीपल वेरी इजीली, जो लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर ले उसे क्रेजुलस कहेंगे। बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति हो और एकदम विश्वास कर ले। गलीबल इसका दूसरा वर्ड है, गलबल है, वैसे तो बोला जाएगा गलबल भी वही है जो क्रेजुलस होता है। Do not be credulous. This world is full of cheaters. गलबल व्यक्ति का या जो दूसरों पे जल्दी विश्वास करता है उसका बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है। Fastidous, caring too much for small details while making correction. जैसे मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ पढ़ूं और एक एक वर्ड, फुल स्टॉप की भी गलती निकाल दूं, कॉमा की भी निकाल दूं, जो बारीकियों से किसी चीज को गलतियां निकालता है, बहुत माइन्यूट गलतियां निकालता है, छोटी छोटी गलतियां निकालता है, उसे आप कहेंगे फैस्टिडस। और हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इवन फॉर स्मॉल मिस्टेक, सीकिंग परफेक्शन इन द थिंग, जो मिस्टर परफेक्शन होता है, हर चीज में परफेक्शन ढूंढता है। He is always fastidious in making selection of anything he likes to purchase or hire. बहुत ही तुनक मिजाज तो अलग बात होती है, मतलब बहुत ही बारीकियां देखने वाला व्यक्ति। Fastidiously ये एडवर्ब है, he does everything fastidiously, he chooses his words fastidiously, बहुत बारीकी के साथ। कार्निवोरस होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। Lions are carnivorous, omnivorous जो सब कुछ खाते हैं।
जो मीट भी खाते हैं और सब्जियां वगैरह शाकाहारी भी हों, those who are able to eat both meat and plants and their products, तो वो ये omnivorous होते हैं। Herbivorous कौन होते हैं? Animals that eat only plants, cows are herbivorous animals। तो ये वर्ड्स थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, आप इनको कर सकते हैं। 8 नंबर के KUK में ये आते हैं। ओके, तो कल के लिए फिर मिलेंगे, देखते हैं कल को हालांकि मुझे काम है, मैं नहीं शायद कर पाऊंगा कल को, परसों ज़रूर आपका सेशन निकालूंगा। कल को आप वेट ना करिए, अगर टाइम लगा तो मैं इसे प्राइवेट करके, लेक्चर को प्राइवेट करके मॉर्निंग में नेक्स्ट डे कर दूंगा। तो कल को वेट मत करिए लाइव आने का, लाइव तो करूंगा तो उसको प्राइवेट करके या अनलिस्टेड करके कर दूंगा अगर टाइम रात को लगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप इसी तरह से ज्वाइन करते रहिए, और जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और परसुएड योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने मित्रों को भी कहिए, ग्रुप में शेयर करिए मेरे वीडियोस को, इनको जो भी लाइव सेशन ले रहा हूँ। और 23 डेज हो चुके हैं, आज 24th डे हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 42 या 45 दिनों में हम सारा कुछ कर लेंगे। अब हम बाकी जो भी पोर्शन बचा है उसको डिस्कस करेंगे। लेटर्स भी हैं, लेटर्स भी 2 तरह से आते हैं, और आप जानते हैं सिलेबस आपको पता है। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के अपने रखना चाहिए माइंड में कि क्वेश्चन नंबर ये आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन आते हैं, 3 में, 4th में, 5th में, 7th में। पूरा दिमाग में जब तक तस्वीर नहीं बनेगी क्वेश्चंस की कि क्या पूछा जाता है, तो जब तक बात नहीं बनने वाली, तो आप करते रहिए, लर्न करते रहिए, लिख लिख के याद करिए, अपनी गलतियों को निकालिए साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी एंड अप द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच।